मगर मैं उनको सलाह दूंगी आपके माध्यम से कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या पॉलिटिक्स में अग्रणी दिखाने के लिए बहुत अच्छे काम भी होते हैं, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे काम की तरफ को चले, ये मेरी उनको सलाह है। वो चाहता है कि उसके अपने पार्टी में उनके आका तक अखिलेश यादव जी तक वो उसको सराहने लगे कि तूने बड़ा अच्छा काम किया, मगर मैं नहीं समझती कि अखिलेश यादव जी भी इसकी सराहना करेंगे। क्या वो नहीं जानते हैं कि ना तो सारे हॉस्पिटल गलत है, ना सारे इंस्टीट्यूशन गलत हैं। अगर आप सारे इंस्टीट्यूशन को बंद कर दीजिए तो कहाँ पढ़ोगे? आज ये विधायक बन गए हैं, विधायक बन के जनता की सेवा का काम करना चाहिए, ना कि बिना वजह दोषों पे उंगली उठाई जाए, दोषारोपण किया जाए। और अगर उन्हें कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में, मेडिकल संस्थान में उन्हें कहीं गड़बड़ी नजर आती है, उसके लिए वो पॉइंट आउट करें। तो वो नहीं जानते, वो नहीं जान सकते डॉक्टरों के काम को। उनके जो मुंह में आता है वो कहते हैं, केवल पॉलिटिकल स्टंट है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैम, आज आप पहुंचे हैं दिल्ली बम्बा बाईपास पर, शहर को एक नया हॉस्पिटल मिल रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि देखिए, जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारे मेरठ में, तो उसके लिए ऐसे हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो डॉक्टर अनुज शर्मा और इनकी पत्नी डॉक्टर आरती शर्मा और इनकी माताजी श्रीमती प्रेम शर्मा जी, इन लोगों ने ये एक हॉस्पिटल जो बनाया है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मैं अभी मैंने सब पूरा राउंड लिया, बहुत ही बढ़िया बनाया है। और जो मरीजों को जो यहाँ फैसिलिटीज मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको इधर के पूरे आसपास के एरिया को, बल्कि दूर दराज से भी आने वाले मरीजों को बहुत इसका लाभ मिलेगा। और मैं पर्सनली भी जानती हूँ डॉक्टर अनुज शर्मा जी, मैं जानती हूँ वो एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है और बहुत ही सहृदय इंसान है और बहुत अच्छे से मरीजों की केयर करके काम करते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये जो हॉस्पिटल है पूरा बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करेगा, बहुत प्रोस्पेरस रहेगा और आने वाला वक्त इनके लिए बहुत सुनहरा होगा और आसपास की जनता, बल्कि दूर दराज की जनता भी इसका लाभ उठाएगी। और बाहर मैंने अभी एक बोर्ड देखा, वो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पर, तो उन्होंने कहा कि आप अपने साइन कर दीजिए। मेरे दिल को छू गई ये बात, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो नारा ही ये रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मोदी जी जो क्या क्या काम कर रहे हैं वो आप सब जानते हैं। एक ही बात कहूंगी, गांव की जो महिलाएं या हमारी बेटियां कभी साइकिल भी नहीं चलाती थी, आज वो ड्रोन उड़ा रही हैं। ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हॉस्पिटल के लिए है और मैं हर तरह से इसके लिए तैयार रहूंगी कि कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं इनके लिए हमेशा तैयार रहूंगी। आप मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, आपको बहुत सारे, लेकिन शहर में एक आंदोलन चल रहा है खासतौर से हॉस्पिटल और स्कूल के खिलाफ। आपके पास भी दोनों चीज और विपक्ष की पार्टी है, आप सत्ता की पार्टी में, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं केवल इस काम से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं स्वयं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने 37 इयर्स ये काम खुद किया है और मैं जानती हूँ कि कोई भी अच्छा डॉक्टर कभी मरीज का नुकसान नहीं करना चाहता। बल्कि मुझे तो अपना याद है कि करने के लिए जब भी वॉशअप करके अंदर जाना होता था मुझे ओटी में, मैं हमेशा टाइम यही कहती थी, भगवान अगर कोई मेरी ग्रह खराब हो तो मुझे ही उसकी तकलीफ देना, इस मेरे मरीज को मत देना। तो मेरे ख्याल से हर अच्छे डॉक्टर का विचार यही होता है। ये जो आंदोलन करने वाले हैं, मैं क्या, कौन है ये जो इनके थे और आज ये विधायक बन गए हैं और विधायक बन के जनता की सेवा का काम करना चाहिए, ना कि बिना वजह दोषों पे उंगली उठाई जाए, दोषारोपण किया जाए। और अगर उन्हें कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में, मेडिकल संस्थान में उन्हें कहीं गड़बड़ी नजर आती है, उसके लिए वो पॉइंट आउट करें। ये कौन सा बीड़ा उठाया है? क्या अकेले वही एक व्यक्ति है?
जो जनता की सोचते हैं। सब जितने इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, मुझे अभी तक याद है, मैंने हालांकि पिछले 10 साल से मैं अपना चिकित्सा का काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक याद है कि बहुत सारे मरीज जब हम अच्छा काम करते हैं तो चलते वक्त ये तक कह के जाते हैं कि मैडम आत्मा तक तृप्त है। तो वो नहीं जानते, वो नहीं जान सकते डॉक्टरों के काम को। उनके जो मुंह में आता है वो कहते हैं, केवल पॉलिटिकल स्टंट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने दोपहर तक कहा है डॉक्टर को, और उनका स्कूल और अस्पतालों का प्रोत्साहन कर दिया है, और उन्हीं की पार्टी के जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, तो दूरी बनाए हुए हैं। वो दूरी इसीलिए बनाए हुए हैं कि जो उसका कथन है वो बिल्कुल गलत है, कि जिस चीज को लेकर वो धरने पे बैठा है वो गलत है, इसलिए कोई भी उसके साथ नहीं है। वो केवल पॉलिटिकल स्टंट है। वो चाहता है कि उसके अपने पार्टी में उनके आका तक, अखिलेश यादव जी तक वो उसको सराहने लगे कि तूने बड़ा अच्छा काम किया। मगर मैं नहीं समझती कि अखिलेश यादव जी भी इसकी सराहना करेंगे। क्या वो नहीं जानते हैं कि ना तो सारे हॉस्पिटल गलत है, ना सारे इंस्टीट्यूशन गलत हैं। अगर आप सारे इंस्टीट्यूशन को बंद कर दीजिए तो कहाँ पढ़ोगे, कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे? क्या अनपढ़ रहना है? क्या डॉक्टर नहीं बनना है? क्या इंजीनियर नहीं बनना है? तो इनकी तो सोच ही गलत है, सोच ही गलत है। केवल पॉलिटिकल स्टैंड, अपने आप को पॉलिटिक्स में दिखाने के लिए। मगर मैं उनको सलाह दूंगी आपके माध्यम से कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या पॉलिटिक्स में अग्रणी दिखाने के लिए बहुत अच्छे काम भी होते हैं, ये काम उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे काम की तरफ को चले, ये मेरी उनको सलाह है। आप जो करना चाहिए। सही बात है, सही बात, सही भाई, वही तो मैं भी कह रही हूँ कि मेरी उनको ये सलाह है कि अगर उन्हें अपने आप को चमकाना है पॉलिटिक्स में तो कुछ अच्छा काम करें, ना कि इस तरीके का कोई स्टंट मारें या ऐसा कोई काम करें जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो यही मेरी सलाह है। रोही कह रही है कि आपका तो क्षेत्र के नहीं है, विधानसभा आपके नहीं, तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? मैंने उनसे सवाल किया कि आप यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? वो तो ऐसा बोल रहे हैं कोई क्षेत्र नहीं होता जनप्रतिनिधि का। चलिए, ये बात तो सही है कि जो उत्तर प्रदेश का एमएलए है उसका क्षेत्र कुछ नहीं है, क्षेत्र पूरा उत्तर प्रदेश है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो बेसिक उनका फंडामेंटल उन्होंने जो उसका जो विषय लिया है, मैं तो उसी पर सवाल उठा रही हूँ, वो विषय ही गलत है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.